गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे हम आर्टिकल से रिलेटेड रूल्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखते हैं नंबर 1, फास्ट रिवीजन है ये। तो ए और ए एन यानी कि ए और एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव्स हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइंस भी कहा जाता है। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में होता है ए और एन और डेफिनिट में होता है द। तो रूल्स नंबर 1 है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इसमें क्या है, ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब किसे देखा ये नहीं पता, यानी कि ही सॉ एन ओल्ड मैन। देयर वॉज अ किंग, वहाँ पर एक राजा था। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो कहाँ भौंक रहा था, कैसे भौंक रहा था, कौन भौंक रहा था? तो ए डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। तो यहाँ पे है 1 2 3, यानी कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में ओल्ड मैन, किंग एंड डॉग के पहले क्रम से एन ए का प्रयोग इसकी पोजीशन को अनसर्टेन बताने के लिए किया गया है। इसका नंबर 2 है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग नाउन की पोजीशन को डेफिनिट और निश्चित यानी कि सर्टेन बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है, यानी कि जिस घर में मैं रहता हूँ वह घर कैसा है, नया है। यानी कि यहाँ पे पोजीशन निश्चित है, यानी कि द हाउस इज विच आई लिव इन इज न्यू। नेक्स्ट है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी कि नेपाल का सोना सस्ता है। यहाँ पे एक नोट भी है, जैसे कि ए एन का शाब्दिक अर्थ एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, कोई या पर होता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। इसके फंक्शनल मीनिंग यानी कि अर्थ होता है। नंबर 2, ए और एन एडजेक्टिव 1 का कमजोर रूप यानी कि एक वीक फॉर्म बताते हैं, जबकि द एडजेक्टिव दिस और दैट का कमजोर रूप है। नंबर 3 है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन, जिसके पहले द का प्रयोग होता हो तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि वोवल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए द को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन्स कॉन्सोनेंट और वोवल से स्टार्ट क्यों ही ना हुआ हो। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 4 है इसका। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो सामान्यतः ए का उच्चारण अ, एन का उच्चारण अन करते हैं। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के कुछ रूल। तो ए एन या द प्लस नाउन, जैसे कि आई हैव अ बुक, यानी अ के साथ बुक, एन के साथ अम्ब्रेला और हैज़ के साथ अ टेल। रूल्स नंबर 2 है ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे कि एन के साथ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद नाउन है गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल, अ लॉन्ग स्टिक, द बेस्ट प्लेयर। रूल नंबर 3 है ए एन और द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि पहले नाउन के हो, अकेला हो तो नाउन, फिर नाउन के साथ एडजेक्टिव पहले लाते हैं, उसके बाद हम फिर एडवर्ब आता है। यानी कि जब हम सेंटेंस सीधा लिखेंगे तो पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे कि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि ए के साथ पहले क्या लिया है हमने, एडवर्ब, फिर लिया हमने एडजेक्टिव, उसके बाद आया है नाउन। नोट है द वेरी का अर्थ वही होता है। इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, जैसे दिस इज द वेरी गर्ल, यानी कि यह वही लड़की है। रूल नंबर 4 है सच वॉट मैनी रेदर हाफ प्लस ए एन प्लस नाउन, जैसे सच अ गर्ल, वॉट अ फूल, मैनी एन इंक पॉट, रेदर एन आइडिया। यानी कि अगर सच वर्ड आ जाए या वॉट मैनी रेदर हाफ कुछ भी वर्ड आ जाए, उसके साथ हम पहले ए या एन लगाएंगे, उसके बाद हम नाउन लगाएंगे। इसमें नोट है नंबर 1, मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग पी एन के पहले नहीं होता, जैसे यानी कि पर्सनल नाउन के पहले नहीं होता। जैसे कि रादर का प्रयोग वस्तुतः के अर्थ में होता है। नंबर 5 है रूल्स सच वॉट मैनी क्वाइट रादर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वॉट अ बिग फूल। नेक्स्ट रूल है हमारा
रूल नंबर 6, ऑल हो, बोथ हो, डबल हो, उसके साथ हम द लगाते हैं प्लस नाउन लगाते हैं। जैसे ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज़, डबल द अमाउंट। इसमें नोट है, ऑल प्लस द प्लस पर्सनल नाउन हो तो क्लास का बोध नहीं होता है। इससे इसमें क्या है, पार्टिकुलर यानी कि निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, जैसे ऑल द बॉयज़, तो यहाँ पे केवल सारे लड़कों की बात नहीं है, कुछ निश्चित संख्या में आपका बॉयज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि अगर इसी स्कूल के बच्चे हैं तो केवल इसी स्कूल के बच्चों के बारे में बात होगी और बाकी सारे लड़कों के बारे में नहीं होगी, यानी कि द हमेशा निश्चित के लिए लगाया जाता है। इसमें नेक्स्ट नियम है, लेकिन ऑल प्लस PEN से क्लास का बोध होता है। जैसे ऑल बॉयज़ हो तो आपका यहाँ पे पूरी क्लास आ जाएगी। अगर द लगा दिया बीच में ऑल द बॉयज़ तो वो केवल कुछ निश्चित बच्चों के लिए। ऐसे थर्ड पॉइंट है, बोथ प्लस PN के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, जैसे बोथ बॉयज़। तो हमारा रूल नंबर 7 है, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे कि ऑल द फेमस सिंगर्स, बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज़। यहाँ पे नोट है, जस्ट प्लस ए प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है। जैसे जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट ए ब्यूटिफुल वुमेन। नेक्स्ट नियम है 8वां, हाउ, सो, टू, एस प्लस एडजेक्टिव ए प्लस ए एन प्लस नाउन। जैसे कि हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल इज शी, हाउ अ ब्यूटिफुल गर्ल इज शी। ऐसे नहीं होगा, पहले ए आएगा उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं, चंद्रकिशोर बाबू इज़ एन एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके बाद फिर एन है, फिर इंजीनियर है। तो ये तो कुछ बेसिक से रूल्स, बाकी के जो रूल्स हैं हम वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।